नमस्कार, मैं हूं श्री बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है हुड्डा सेक्टर के मैदान में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वालों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आज तीसरा दिन है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। उनको जो भुगतान किया जाना चाहिए वो भुगतान उनको मिल नहीं रहा, ये आरोप लगाया है हड़ताल पर बैठे लोगों। आइए बात करते हैं कि आखिरकार मुद्दे क्या क्या हैं उनके और कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो शर्तों के अनुसार पूरी नहीं की जा रही हैं। ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, हमारे जाने से पहले नारेबाजी शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा मांग पत्र है, जिनमें हमारी मांग पत्रों में हमारी 8 मांग पत्र हैं। नगर परिषद पलवल में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के हाजिरी स्थल व महिला पुरुष शौचालय व पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। नगर परिषद पलवल में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और तीसरी मांग है हमारी पलवल नगर परिषद पलवल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को ठंडी व गर्म वर्दी व बारिश में रेनकोट जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए। और जो क्लासिक मैन पावर सर्विस में कार्यरत सभी ड्राइवर, हेल्पर व रिक्शा पर काम करने वाले कर्मचारियों को माह अगस्त 2023 व सितंबर 2023 2 महीने का वेतन दिया जावे। तुरंत प्रभाव से मेमर्स क्लासिक मैन पावर सर्विस द्वारा सभी कार्यरत कर्मचारियों का EPF और ESI का भुगतान किया जाए। नगर परिषद पलवल में सभी कर्मचारियों को सेफ्टी के उपकरण दिए जाएं। मेमर्स क्लासिक मैन पावर में सर्विस में काम करने वाले कर्मचारियों को नगर पालिका या हरियाणा कौशल रोजगार में समाहित किया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। अंत में आपसे पत्रकार महोदय से हमारी अपील है कि हमारी बातों को लेकर के शासन में प्रशासन को दिखाया जाए। ये हमारे मांग पत्र पे ये है और इसको दिखाया जाए और पूरी करी जाए। आइए बात करते हैं कि मुद्दे कौन कौन से और मांगे कौन कौन सी हैं। अभी जब हम बात करने शुरू चाह रहे थे तो नारेबाजी शुरू कर दी थी। बड़ा लगता है तीखा रोष है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सर प्रवीण है। मैं डोर टू डोर में सफाई का कार्य करता हूँ। जितने भी हमारे समस्त कर्मचारी हैं, इनकी जो यहाँ धरना प्रदर्शन है, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है। ये ठेकेदार जिस दौरान जब से हम लग रहे हैं, 3 साल आज हमें यहाँ लगे हुए हो गए हैं, लेकिन इस ठेकेदार की इतनी तानाशाही इस पलवल में कर्मचारियों पर चल रही है कि ना तो समय से हमारा वेतन देता है, ना ही कुछ करता है। जो किसी कर्मचारी को यदि चोट भी लग जाती है, ना ही उसको कोई एडवांस या मतलब कुछ भी नहीं पे करता उसको। आज 2.5 महीने से हमारे कर्मचारी इतने परेशान हैं, जिसका इन कर्मचारियों के दिल से पूछो इनको कितनी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। मेरी तो हरियाणा सरकार अपने मंगला जी से और हमारे जो वर्तमान में जितने भी अधिकारी हैं, सबसे हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि इन कर्मचारियों की 2.5 महीने के जो बीत चुके हैं, इनको 2 महीने का वेतन दिया जाए। और हमारी और भी मांगे हैं, जो ये हमें हरियाणा कौशल रोजगार या हमें अपने नगर परिषद में समाहित किया जावे। 2.5 महीने की तनख्वाह बता रहे हैं, तनख्वाह है कितनी आपकी जो आप मांग कर रहे हैं? सर हमारी जो एक्चुअली में जब से हमारा DC रेट लागू हुआ था, जब हम लगे थे 3 साल पहले, तो मंगला जी ने हमें साफ तौर पर ये बोला था कि आपको जो वेतन मिलेगा वो आपको DC रेट मिलेगा। तो DC रेट तय हुआ था 18,700 कुछ का। लेकिन जब हमारी 2 महीने बाद सैलरी आई, वो हमने देखी कि किसी की 8,000 आ रही है, किसी की 9,000 आ रही है, किसी की 7,500 आ रही है। जो हमारे रिक्शा चालक भाई हैं, उनकी 5,000 आ रही है, 4,000 आ रही है, 3,000। क्या ये DC रेट है क्या हरियाणा के अंदर? ये तो ये ना अधिकारियों को पता है ना। जब हमने इस चीज़ को लेकर के मांग उठाई अपने DC रेट का, तो इन्होंने तो तुरंत प्रभाव से हमारे जितने जो कर्मचारियों ने पहले आवाज़ उठाई थी आज से 2 साल 3 साल पहले, उनको सारे मेरे कर्मचारी भाइयों को, उनमें से कम 30 कर्मचारियों को निकाल दिया ठेकेदार ने बिना पूछे। इतना तानाशाही ठेकेदार है। तीसरा दिन आप बता रहे हैं हड़ताल का। इन 3 दिनों में नगर परिषद का कोई अधिकारी, कोई पार्षद, कोई चेयरमैन या कोई अफसर या फिर खुद ठेकेदार आपके बीच में आया क्या? नहीं आया। उन्हें कोई मतलब नहीं है सर हमसे।
उन्हें तो सिर्फ ये है मुझे कब यहाँ से टाम टंडीरा उठ के भगाना है, और ये रोते हैं तो इन्हें रोने दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ना ही हमारे पास कोई अधिकारी जिनको हमने अल्टीमेटम दे रखा था, हमने डीएमसी डीसी उपायुक्त महोदय, अपने दीपक मंगला जी और अपने ईओ साहब और क्लासिक मैन पावर जो जिसका हमारा टेंडर चल रहा है, इन पांचों में से हमारे पास हमारी शुद्ध बुद्ध लेने के लिए अभी तक भी कोई नहीं आया। आज हमारी हड़ताल का तीसरा दिन है और हमें बल्कि फ़ोनों में ये धमकी दी जा रही है कि ले भैया 1 महीने के आप वेतन ले लो और अपनी हड़ताल तोड़ दो और कामों पे चलो। लेकिन हम सब कर्मचारियों का एक ही उद्देश्य है, जब तक हमें 2 महीने का माह का पूरा वेतन हमारे खातों में नहीं आ जाएगा, हम हड़ताल बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़े। कितनी गाड़ियाँ आपकी चल रही हैं ठेकेदार की जो आप लोग रोड कलेक्शन कर रहे हैं, तो कितने कर्मचारी हड़ताल पे हैं? हमारे सर तकरीबन यहाँ 80-85 जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। हमारी 44 गाड़ी हमारी अभी फ़िलहाल में चल रही हैं। लेकिन कहने को तो ये है जो उस दौरान हमारे कर्मचारी लगे थे 150 कर्मचारी लगे थे, लेकिन इस ठेकेदार ने कर्मचारी हटा करके आज इनकी तादाद देख लो, जो आपको दिख रहे हैं सिर्फ यही है, इनसे ज़्यादा हमारे कर्मचारी नहीं है। बाकी 147 कर्मचारी में से कहाँ गई वो आप उससे ठेकेदार से पूछो भाई कहाँ है इनके। और से भी बात करेंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आइए नागर साहब चलो। नागर साहब, आप नागर साहब आ जाओ। क्या नाम है आपकी? थोड़ा नजीक आइए। मैं तो जूतों की वजह से नहीं आगे नहीं आ रहा, आपने जूते पहन रखे हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम है सुरेंद्र जी। क्या कहेंगे कि जो हड़ताल चल रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? हड़ताल के लिए ये जी, हम हड़ताल एक दिन करना नहीं चाहते, लेकिन हमारी टाइम से वेतन सैलरी मिल जाए तो हमें हड़ताल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा हमारा नुकसान है। लेकिन हमें मजबूर होकर जो हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा उसके कारण हमें हड़ताल करनी पड़ रही है, और यही रीज़न है। बार बार बोलने के बाद 3 साल होगी, 3 साल से हर 1 महीने की सैलरी डाल दी जाती है, फिर बोलते हैं 2-4 दिन बाद फिर डाल देंगे। वो हर बार का सिस्टम है बाबू जी, हम मजबूर होकर हड़ताल करनी पड़ रही है हमको। अच्छा, ठेकेदार पर यह आरोप लगाता है जब आप सर्विस में भी हो ठेके पे, ठेकेदार की गाड़ियाँ ख़राब हैं, ठेकेदार का जो सामान लगता है उसमें वो भी पूरा नहीं है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं वो भी ढंग से नहीं हो पाता है, तो ये तो नासूर है आपकी कचरा गाड़ियाँ जो लोग कहते हैं। तो आप लोग अपनी मांग कर रहे हो वेतन की, लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनकी गाड़ियाँ ही नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, उनकी गाड़ियाँ कुछ कम ही चल रही हैं, लेकिन वो सही करा देते हैं, लेकिन उनसे लोग बाग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये मेन कारण है जी। हाँ। अच्छा, आपकी हड़ताल से 80-85 या 100 बंदे हैं आप, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा नगर में? नगर परिषद में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जब घर से कचरा डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो पाएगा, लोगों के घरों में कचरा सड़ने लगेगा, बीमारियाँ पैदा होंगी और इससे बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। और कौन बोलना चाहेगा आप में से? एक अरदास ये है जी, जब हमारे हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने जब हमारे कौशल विकास के तहत कार्य करा रहे हैं, क्यों ना हमें कौशल विकास के तहत लिया जाए। ये सबसे बड़ी मांग है, ठेकेदारी बंद करके कौशल विकास के तहत हमारा काम कराया जाए। तो ये थे हमारे बीच में जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं, हड़ताल पर बैठ गए हैं, तीसरा दिन है आज। उनकी मांग है पिछले कुछ माह से यानी कि 2-2.5 माह से जो वेतन नहीं मिला है और वेतन भी पूरा मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। शहर की हालत फिर से एक बार ख़राब होने का अंदेशा भी है और सरकार को और प्रशासन को भी मध्यस्थता करके तुरंत हड़ताल का समाधान करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय और जो चल रहा है वो डेंगू और मलेरिया का है। गंदगी फैलेगी तो निश्चित रूप से बीमारियां भी बढ़ेंगी। मेरे आप देख रहे हैं साइड में यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।